गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और न इस समय है और न आगे होगा। हे गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा स्वर्ण के समान गौर वर्ण की होंगी। इसीलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होंगी और ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण इनका पूजन करेंगे। हे गिरि श्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुनि, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुनि, हे नारद, हे प्राग, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंकर परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषयों में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरीह जो परम ब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुनि, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है, क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा था कि हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वर्ण करूंगा और न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार देवी सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। अब देवी सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरी ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब उसे सुनकर आप तत्व पूर्वक यह बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में राजा दक्ष की पुत्री थी। उस समय उनका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर यह वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उन सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर ऊप करके अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई है। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी।
इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उस समय आपने पार्वती का यह सब प्रीतिवर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से देवी काली के संपूर्ण पूर्व वृतांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात देवी काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उनके चरित्र को सुनकर हाथ से हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सुनकर हिमालय ने उसे अपने आसन पर बैठाया। तब हे मुनि, आप वहां बैठी हुई उन काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मीना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस इन पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इनका आसन तो सदा शंभु का उपदेश होगा। यह तुम्हारी कन्या शिवाजी के पास ही रहेंगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नवम अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवी पार्वती के विवाह के संबंध में मैना और हिमालय का वार्तालाप, देवी पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। नारद जी बोले, हे विदे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विदे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ? अब कृपा करके मुझे वह बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास जाकर कहा आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरि प्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बातों को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिराज गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्वयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान ने उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर देवी काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए आपको भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री की तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरि प्रिया मैना पुत्री को उपदेश ना दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदनंतर तदनंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे माते, हे महाप्राज्ञ, सुनिए। आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है।
उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माते, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के दिखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज बोले, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों यानी लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए हैं। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिया, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।